आज इस वक्त बहुत खुशनुमा माहौल के अंदर मेरे सामने हैं श्री ओम अहलावत जी और कपूर सिंह अहलावत जी। इस खुशी के मौके पे, क्योंकि ये त्योहारों का जो वक्त चल रहा है, ये बहुत ही खुशी का वक्त होता है। क्या कहना चाहेंगे अहलावत साहब, जो परमात्मा की तरफ से हमें कुछ त्यौहार ऐसे मिले हैं हिंदू धर्म को कि बहुत ही सुंदर त्यौहार होते हैं, जैसे कि अभी नवरात्रों का वक्त चल रहा है, उसके बाद दशहरा भी आएगा, दिवाली भी। इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे जी आप? मैं श्री ओम अहलावत अपनी तरफ से पूरे देशवासियों को नवरात्रों की, विजयदशमी की और दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। ये जो दीपावली का त्यौहार है, ये एक बुराई पर अच्छाई का त्यौहार है। जैसे रावण अहंकारी था, उसको अहंकार तोड़ने के लिए रामचंद्र जी ने ऐसा कराया है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा, इस त्यौहार से लोगों ने सीखना भी चाहिए कि अपनी बुराइयों को, नशों को त्यागना चाहिए। ये भी मेरी प्रार्थना है। जैसे आपने शुभकामनाएं दी हैं और साथ साथ ये भी कहा है कि हमें बुराइयों को त्यागना चाहिए। आज बुराइयां लोगों के बीच में इतनी आ चुकी हैं, तरह तरह की बुराइयां हैं, तरह तरह की, मतलब कि उनके अंदर बुराइयां पैदा कर जी आ चुकी हैं। थोड़े से चंद पैसों के लोभ में लोग उनको नशे के अंदर डाल रहे हैं। कोई स्मैक बेच रहा है, कोई अवैध तरीके से शराब बेच रहा है, कोई बाहर के जो विदेश से भी, मतलब कि जाना, बहुत नशे आ रहे हैं। क्या उनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए कुछ आप बता सकेंगे भी, कैसे अंकुश लगे उसके ऊपर? देखो, एक तो सरकार ने भी इसके ऊपर शिकंजा करना चाहिए जी। लेकिन सारे काम सरकार और पुलिस नहीं कर सकती जी। ये एक सामाजिक बुराई है। इसमें खुद भी घर परिवार वालों ने भी बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा। और बच्चों ने जो बुरी संगति है ना, बुरी संगति से तो अकेला ही भला है। इट इज़ लिव बेटर देन अलोन रादर देन बैड कंपनी। जो बैड कंपनी का करते हैं, उससे ज़्यादा ये नशे में एक दूसरे को ये खराब कर देते हैं बच्चों को। और वो एक बार उनको नशे की लत में डाल करके फिर उन्हीं के पैसों से अपने नशे की पूर्ति भी करते हैं। तो अकेला सरकार के बस की बात नहीं है ये हमारा समाज का भी दायित्व बनता है। इस नशे की और बुराइयों से हमारे नौजवानों को इसके बारे में समझाएं। जैसे कि बहुत से माँ बाप जिनके बच्चे नशे के अंदर डूब चुके हैं, मैं ये कहूँगा बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन अगर उनके माँ बापों को अगर कोई कहे कि भी अपने बच्चों को संभालो, तो उनके मुंह से भी एक लफ्ज़ निकलता है कई बार नॉर्मली रूप में कि जी हमें डर लगता है कि हमारा बच्चा कुछ और कदम ना उठा दे। और कदम क्या उठाएगा, क्योंकि मर तो वो पहले ही रहा है। तरह तरह की बीमारियां उसको घेर लेंगी। अगर वो हॉस्पिटल में चला गया तो भी वहाँ पे परेशानी है ना, कि दो को परेशानी हो गई तो घर को भी परेशानी हो जाएगी, और वो तो परेशान है ही। तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो इस नशे को करते हैं वो बचें इस नशे से? आप किस तरह उनको संदेश देंगे? देखो, कई बार तो समाज में ऐसा भी होता है, हम किसी के पेरेंट्स को, माँ बाप को ये कहते हैं कि आपका बच्चा नशे की तरफ जा रहा है जी। कई बार तो माँ बाप उल्टा उनको कह देते हैं तो आप हमारे बच्चे की बदनामी कर रहे हैं। जी। ये हमें भी खुद अपने बच्चों के बारे में इतना ज्ञान नहीं होता जितना ज्ञान बाहर वालों का होता है। जी। तो घर वालों से तो बच्चे बचते रहते हैं। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि दूसरा जो भी साथी शुभचिंतक है, वो इस बात के लिए बताए कि आपका बच्चा गलत दिशा में जा रहा है, नशे की दिशा में जा रहा है, तो उसको नेगेटिव ना समझे, बल्कि उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। ये दशहरा और दिवाली का जो त्यौहार है, ये तभी सार्थक मनाना, इसका तभी सार्थक होगा जब हम बुराइयों को छोड़ने का संकल्प लें। ये थे हमारे सामने श्री ओम अहलावत जी, जिन्होंने अभी सभी देशवासियों को नवरात्रे, दशहरा और दीपावली की शुभकामनाएं दी, और सभी के लिए एक अच्छा रास्ता जो नशे से मुक्ति का है वो बताया कि अपने बच्चों को बचाने के लिए हर माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों पे ख्याल करें